वेलकम टू एसएचजी डिजिटल। देखिए आईआईटी मेन 2025 3 अप्रैल शिफ्ट 1 क्वेश्चन नंबर 8। इफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू लॉग बेस ई 2x माइनस 3 अपॉन 5 प्लस 4x प्लस साइन इनवर्स 4 प्लस 3x अपॉन 2 माइनस x इज अल्फा बीटा। अल्फा क्लोज्ड है, बीटा ओपन है। देन अल्फा स्क्वायर प्लस 4 बीटा इज इक्वल टू, यानी हमें इस फंक्शन का डोमेन निकालना है। दो फंक्शन दिए गए हैं, एक लोगरिथमिक फंक्शन है और दूसरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को सेपरेटली सॉल्व करके दोनों के डोमेन निकालेंगे, एक्स की पॉसिबल वैल्यूज निकालेंगे और फिर दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। तो देखें पहला फंक्शन क्या दिया हुआ है, हम इसको पहला फंक्शन मान लेते हैं लॉग, यानी यहाँ पे ये है लॉग बेस ई 2x माइनस 3 अपॉन 5 प्लस 4x। तो देखें लोगरिथमिक फंक्शन डिफाइन तभी होगा जब x ग्रेटर देन 0 हो। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी ये 2x माइनस 3 अपॉन 5 प्लस 4x मस्ट बी ग्रेटर देन 0। जब ये ग्रेटर देन 0 है तो डायरेक्ट इसको हम क्या कर सकते हैं कि 2x माइनस 3 अपॉन 5 प्लस 4x है। तो हम कोशिश करते हैं न्यूमरेटर को परफेक्ट स्क्वायर बनाने की, यानी यहाँ पे 2x माइनस 3 इंटू 5 प्लस 4x का मल्टीप्लाई डिवाइड करें। जो भी टर्म डिनोमिनेटर में उसी टर्म का मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। इससे क्या होगा कि ये जो 5 प्लस 4x का स्क्वायर है ये तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, यानी यहाँ पे x बिलोंग्स टू r हो जाएगा। r माइनस 0 बोल सकते हैं, 0 डिफाइन होगा नहीं। अब हमारे पास बचता है न्यूमरेटर पोर्शन, तो ये हो गया 2x माइनस 3 इंटू 5 प्लस 4x ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे हम लगा लेते हैं साइन स्कीम बेबी कर्व मेथड। तो देखें x की वैल्यू क्या क्या मिलेगी, x इक्वल टू मिल जाएगा 3/2 और यहाँ पे x इक्वल टू मिल जाएगा माइनस 5/4। तो इसको नंबर लाइन में शो करें तो देखें यहाँ पे पहला पॉइंट आएगा माइनस 5/4 और यहाँ पे आएगा 3/2। इंटरवल बनेंगे 1, 2 और 3। साइन स्कीम क्या होता है, और राइट ऑलवेज स्टार्टिंग विद पॉजिटिव साइन, तो पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव। यहाँ बोल रहा है ग्रेटर देन 0, यानी हमारा पार्ट ये वाला पार्ट आएगा और ये वाला पार्ट आएगा। तो यहाँ पे x का डोमेन क्या मिल गया, यहाँ पे x बिलोंग्स टू हो गया ये माइनस इन्फिनिटी से माइनस 5/4 यूनियन 3/2 से लेकर के इन्फिनिटी। तो देखिए एक पार्ट का आपका जो फंक्शन का डोमेन जो है वो ये, हम इसको ए पार्ट बोल देते हैं। अब देखिए दूसरा फंक्शन क्या है, यहाँ पे दूसरा फंक्शन दिया हुआ है साइन का, साइन इनवर्स, यानी यहाँ पे है ये साइन इनवर्स 4 प्लस 3x अपॉन 2 माइनस x। हमें मालूम है साइन इनवर्स x का डोमेन x लाई करता है -1 और 1 के बीच में। तो यहाँ पे हो जाएगा -1 लेस देन इक्वल टू 4 प्लस 3x अपॉन 2 माइनस x लेस देन इक्वल टू 1, यानी ये -1 और 1 के बीच में लाई करेगा। तो हमें इसको सेपरेटली सॉल्व करना पड़ेगा। पहला पार्ट हम सॉल्व करते हैं कि 4 प्लस 3x अपॉन 2 माइनस x मस्ट बी गेट इक्वल टू -1 होगा, और दूसरा पार्ट हो जाएगा कि 4 प्लस 3x अपॉन 2 माइनस x लेस देन इक्वल टू 1। अब इसको सेपरेटली सॉल्व करना पड़ेगा दोनों पार्ट। तो देखिए यहाँ पे तो कोई भी इनइक्वलिटी में आपके पास क्रॉस मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं है। तो इसको हम पहले अरेंज करके फॉर्म अरेंज करेंगे 4 प्लस 3x अपॉन 2 माइनस x प्लस 1 ग्रेटर इक्वल टू 0। तो इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 2 माइनस x, यहाँ हो जाएगा 4 प्लस 3x प्लस 2 माइनस x ग्रेटर इक्वल 0। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 2x प्लस 6 अपॉन 2 माइनस x ग्रेटर इक्वल 0। अब देखिए यहाँ पे x नेगेटिव, तो x को पॉजिटिव करें तो आपकी इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। ये हो जाएगा 2x प्लस 6 अपॉन x माइनस 2 मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे सेम मेथड अप्लाई कर दें, डिनोमिनेटर में जो टर्म उसका मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 6 और x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 का स्क्वायर मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 0। तो ये नेगलेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 2x प्लस 6 और x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपके पास पॉइंट मिलेंगे x इक्वल टू -3 और x इक्वल टू 2।
तो यहाँ पे साइन स्कीम लगाएंगे तो ये आ जाएगा -3 और यहाँ पे 2, 1, 2 और 3 इंटरवल, सेम प्रोसीजर, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो यहाँ जो इंटरवल आएगा ये यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी, -∞ से ये -3 से 2 यहाँ पे ओपन होगा, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं ये डिनोमिनेटर में दिस वन डिफाइन ओनली व्हेन x - 2 नॉट इक्वल 0, यानी x कभी भी 2 नहीं होगा। तो ये पहला पार्ट हो गया। अब इसी का सेकंड पार्ट निकालें। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये 4 + 3x अपॉन 2 - x लेस देन इक्वल टू, बिल्कुल सेम प्रोसीजर यहाँ अप्लाई कर दें। तो 4 + 3x अपॉन 2 - x -1 लेस देन इक्वल 0। तो 4 प्लस एलसीएम लेंगे, 4 + 3x -2 प्लस x अपॉन 2 - x लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो गया ये 4x + 2 अपॉन, यहाँ भी हम x - 2 करके साइन चेंज कर दें, माइनस साइन से हो जाएगा, इक्वल 0 हो जाएगा। सेम प्रोसीजर, जो भी टर्म डिनोमिनेटर में उसका मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो सेम प्रोसीजर यहाँ अप्लाई होगा। तो क्या होगा, ये 2x + 2 और x - 2 अपॉन x - 2 का स्क्वायर मस्ट बी गेट इक्वल 0। तो इसको नेगलेक्ट कर देंगे तो यहाँ पे जाएगा 4x + 2 और x - 2 गेट इक्वल 0। अब यहाँ पे हम साइन स्कीम अप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू मिल जाएगा -1/2 और यहाँ पे x इक्वल मिलेगा 2। तो यहाँ पे पॉइंट मिल जा रहा है -1/2 और ये 0.2। तो 1, 2 और 3 ये पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो हमको चाहिए पॉजिटिव वैल्यू। तो यहाँ पे इंटरवल मिलेगा x बिलोंग्स टू -∞ से -1/2 और यूनियन 2 से इन्फिनिटी। तो देखिए भाई ये इंटरवल जा रहा है। अब हमें इन तीनों का इंटरसेक्शन निकालना है। चलिए इसका इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा पहले और फिर ए और बी का इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। तो हम एक काम करते हैं, इस पूरे पार्ट को हम बी मान लेते हैं। ये भी हो गया बी और इसको भी बी मान लेते हैं। ये हो गया आपका बी पार्ट। अब देखें हमें ए और बी का इंटरसेक्शन निकालना है। तो ए और बी के इंटरसेक्शन के लिए हमें पहले नंबर लाइन में देखें कौन कौन से पॉइंट यहाँ पे आ रहे हैं। पहले ये पॉइंट देखें हम यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट मिल रहा है हमें -3। देखें -3 है, 2 है, -1/2 है, 2 है, -5/4, 3/4 है। ये सभी पॉइंट को नंबर लाइन में शो करें। तो पहला पॉइंट मिल गया -3, फिर अगला पॉइंट मिल रहा है इससे इंक्रीजिंग फॉर्म में तो -5/4, फिर मिल रहा है -1/2, फिर ये 3/2 और यहाँ पे सबसे ग्रेटर पॉइंट कौन सा है, 2 है। तो देखिए हम पहले ए को देखते हैं। ए क्या है, -∞ से -5/4, मतलब ये पार्ट चला आ रहा है, ये ओपन है, -∞ से -5/4 और 3/2 से इन्फिनिटी, ये पॉइंट आ गया। ये पॉइंट क्या है, ये हमारा इंटरवल क्या है, ए है। अब भी देखें -3 से 2, तो -3 से 2 मतलब ये क्लोज्ड है। -3 से कहाँ तक बोल रहा है, 2 तक बोल रहा है, ये आ गया। और फिर बोल रहा है -∞ से -½ -∞ से -½ मतलब ये चला गया। देखें -∞ से -½ हाफ यहाँ पे क्लोज्ड है, ये आ गया। और 2 से इन्फिनिटी, ये 2 से इन्फिनिटी आ गया। अब देखें तीनों में कॉमन पॉइंट क्या मिल रहा है। तो आप देख रहे हैं कॉमन पॉइंट तो यही दिख रहा है, यहाँ से ये नहीं, कॉमन पॉइंट आपको ये दिख रहा है। देखो ये पॉइंट जो है वो सब में, तीनों में इंटरवल में क्या है, ये कॉमन है। देखें यहाँ पे बाकी जगह तीनों कॉमन नहीं मिल रहा है, यहीं पे कॉमन मिल रहा है। तो ये इसका जो x की वैल्यू आएगी, पॉसिबल वैल्यू ये मिल जाएगी -3 से लेकर के -5/4 तक। ये -5/4 यहाँ पे ओपन है तो ये ओपन रहेगा। और ये क्या दिया है, अल्फ़ा और बीटा दिया है, अल्फ़ा क्लोज्ड और बीटा ओपन। यानी यहाँ पे अल्फ़ा इक्वल टू कितना होगा, -3 और बीटा मिल जाएगा -5/4। और देखिए हमें क्या वैल्यू निकालना है, क्वेश्चन में वैल्यू निकालना है α² + 4 बीटा। तो यहाँ पे α² + 4 बीटा देखें क्या होगा, α² + 4 बीटा यानी -3 का स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स 5/4। ये 4 कैंसिल हो गए, यानी हो गया 9
और यहाँ पे माइनस है, ये -5/4 तो -5 यानी इक्वल टू आएगा यहाँ पे 4। तो देखें इसका आंसर क्या होगा, 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर 4 मतलब 2 होगा। ओके, थैंक यू।